नमस्कार दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर अक्षय यादव आज आपका फिर से अपने चैनल घर गृहस्थी पे स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे लेआउट करने की। ये हमारे सीरीज का पहला वीडियो है ना, कंस्ट्रक्शन के सीरीज का। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं अब कंस्ट्रक्शन का एक सीरीज अपलोड करने जा रहा हूं यूट्यूब में। तो ये हमारा एक पहला वीडियो है, इस पे हम लेआउट करना सीखेंगे। अगर आप इंजीनियर हो तो आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको नहीं आता है लेआउट करने तो आप सीख सकते हो। अगर आप नॉन टेक पर्सन भी हो तो भी आपको ये वीडियो बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप इससे जान सकोगे कि आपके साइट पे जो लेआउट हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या गलत तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो आप इसे देखो। जैसा मैंने बताया था कि इंजीनियर आपको नक्शे के साथ साथ, घर के प्लान के साथ साथ और भी बहुत सारे प्लान बना के देगा, जिसमें एक प्लान होता है लेआउट प्लान, जो ऐसा दिखेगा, जिसपे कॉलम का सेंटर मार्क किया हुआ रहता है और पूरे सेंटर टू सेंटर कॉलम के डिस्टेंस लिखे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा लेआउट प्लान है। उस लेआउट को हमको उठा के अपने प्लॉट पे करना है। ठीक है, अब सपोज ये आपका प्लॉट है, ये रोड है ना, और ये आपका प्लॉट है। मैं पहले इसे क्लीन कर लेता हूं। ठीक है, हाँ, तो अब देखो ये रॉड है ना। अब आपको यहां से अपने प्लॉट पे सपोज अरे क्यों हट गया, हाँ, आपको क्या करना है कि जैसे आप मान के चलो 40 फीट अगर आप अपने प्लॉट पे छोड़ रहे हो सामने पार्किंग वगैरह के लिए जगह, ठीक है, या जितना भी आपको मन है, तो आपको क्या करना है, रोड से 40 फीट आपने छोड़ दिया है ना। अब 40 फीट आपने छोड़ तो दिया, बट आपको पता कैसे चलेगा कि ये लाइन सीधी ही है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो हाईवे का ये जो सेंटर मार्क रहता है, रोड का सेंटर मार्क रहता है, ठीक है, सेंटर से आपको करना क्या है कि एक सीधी लाइन लेनी है, ठीक है, 180 डिग्री पे, और यहां से 90 डिग्री एंगल पे आपको जितना छोड़ना है आप उतना दूर जाओ। एक एक इस कॉर्नर पे मार्क कर लो, ठीक है, और एक मार्क आप कर लो इसके अपोजिट वाले कॉर्नर पे। ठीक है, ये सीधी सीधी लाइन पे। अब आप यहां से इन दोनों लाइन को आपस में मिलाओगे तो ये लाइन सीधा होगा अकॉर्डिंग टू रोड। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रोड। बट अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपने ये जो लाइन लिया है ये सीधा ही है? इसके लिए सिंपल सिंपल सा एक पाइथागोरस थ्योरम, अगर आप लोग पढ़े होंगे, मैथ के स्टूडेंट हो गए या बचपन में ध्यान दिए होंगे, तो एक पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम, परेशान नहीं होना है कि बहुत खतरनाक नाम है क्या है ये। ठीक है, उसके लिए सीधा सीधा बात है कि जैसे ये एक है त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है ना। अगर आप इसका ये जो बेस लाइन है, अगर आप इसे 4 फीट का लोगे और जो इसका ये टेंजेंट है अगर आप इसे 3 फीट का लोगे तो हाइपोटेनियस 5 फीट का होगा। ठीक है, अब चलो ठीक है, मैंने इंग्लिश से बोल दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं इसको बताता हूँ, बहुत सिंपल वर्ड में बताता हूँ। इसका सिंपल सा ट्रिक है, जैसे आपने ये एक सीधा लाइन लिया, ठीक है, आप इसे अगर 4 फीट का ले रहे हो, ठीक है, और ये जो दूसरी सीधी लाइन है अगर आप इसे 3 फीट का ले रहे हो, ठीक है, तो ये देखो ये 4 फीट का लिया हमने मानो इस लाइन को, और इस सीधी लाइन को आप पूरे इसको यहां तक कंसीडर मत करो। आप सिर्फ सोचो कि हमने इसको वहां तक ना लेके सिर्फ 3 फीट ही लिया है। ठीक है, अब आपने इसे 3 फीट ले लिया। अब जैसे आप इस 4 फीट को, इस 3 फीट को, ये दोनों के कॉर्नर से अगर इस लाइन से मिलाते हो तो ये 5 फीट का होगा। ये वाली जो लाइन है हाइपोटेनियस, ये 5 फीट की ही होगी, है ना। ये शाश्वत सत्य है, इसे आप या मेरा बाप, किसी का बाप नहीं काट सकता। ठीक है, क्योंकि इसको पाइथागोरस बाप जी बोल के गए थे। ठीक है, तो अगर आप इसे 4 फीट का ले रहे हो, इसे 3 फीट का ले रहे हो, तो ये 5 फीट का ही होगा, है ना। और ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये 90 डिग्री एंगल होगा। मतलब इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये लाइन सीधी जाएगी, 90 डिग्री एंगल पे जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे ये लाइन लिया और यहाँ पे ये लाइन लिया सीधा हाईवे अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये जो दो लाइन जाएगी ये बिल्कुल सीधी जाएगी, और आप इन दोनों लाइन को कनेक्ट करके एक सीधी लाइन निकाल सकते हो। ठीक है, जिससे आपका घर रोड से तिरछा नहीं दिखेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब हम देखते हैं इस प्लान को। ठीक है, अब इस प्लान पे थोड़ा सा मैं इसे पीछे कर लेता हूं यहां पे, है ना। अब इस प्लान पे देखो कि ये पूरे डिस्टेंस लिखे हुए हैं और कॉलम लिखे हुए हैं, कॉलम की पोजीशन है। ठीक है, तो अब हमको इसको उठा के यहां पे रखना है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करना, आप
जैसे आपको अगर यहाँ से सपोज अगर आपको जैसे वेंटिलेशन के लिए अगर अगल बगल में आपको गली वली छोड़ना है जमीन पे, आप छोड़ लो। सपोज हम यहीं से घर बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस लाइन को हम हटा लेते हैं, ठीक। इस वाले कॉर्नर से हम घर बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप सबसे पहले एक कॉर्नर सेलेक्ट करोगे और उस पे एक रॉड ले जाके गाड़ दोगे, ठीक है। वो रॉड जितना पतला हो सके उतना होना चाहिए। अगर 8 mm का हो, 6 mm का हो तो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि 20 mm का रॉड लेके पहुंच गए वहां पे लेआउट करने, नहीं नहीं, उससे आपका लेआउट कभी भी एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। और ये जो राजमिस्त्री और ठेकेदार लोग जो लकड़ी वगैरह काट के बांस के ऐसे छोटे छोटे से टुकड़े से या लकड़ी के टुकड़े से जो गाड़ के ऐसे लेआउट करते हैं, उनको एक झापड़ मारना और उनको भगा देना साइड से, बोलना कि पहले सीख के आओ उसके बाद लेआउट करो। और अगर आप उसको झापड़ मार रहे हो तो एक झापड़ अपने आप को भी मारना कि आपने इंजीनियर को क्यों नहीं बुलाया। अगर आप एक 20 लाख का घर बना रहे हो तो एक इंजीनियर को 20,000 रुपए देने में आप कौन सा गरीब हो जाओगे। अगर इंजीनियर आएगा तो घर अच्छा बना देगा, ठीक है। अब चलो आगे बात करते हैं। तो इस कॉर्नर पे आपको सबसे पहले एक रॉड गाड़ना है, ठीक है। अब यहां से आपको जैसे हम ये डिस्टेंस देखते हैं कि ये वाले लाइन से और ये वाले लाइन का जो डिस्टेंस है ये है 32 फीट है, ठीक है। तो यहां से आपको इस वाले लाइन पे क्या करना है, टेप लेना है। टेप से आपको 32 फीट नापना है, ठीक। ये देखो ये हमने 32 फीट नापा, ठीक। ये 32 आ रहा है, ये देखो, ठीक है। और यहाँ पे अब आप उस वाले पॉइंट पे भी एक राड को जाके वहां पे लगा दोगे, ठीक। ये लाया और लगा दिया। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, पर वीडियो को अगर आपको जानकारी लेना है एक्चुअल में तो आप वीडियो देख लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब में किसी ने इतने अच्छे तरीके से लेआउट करना सिखाया होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। आगे चलते हैं, बकवास कम करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों रॉड से हमको आपस में कनेक्ट कर रस्सी बांध लेना है, ठीक है। एक लेआउट का देखना धागा आता है, वो धागा आपको किसी भी हार्डवेयर दुकान पे मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये धागा इन दोनों रॉड पे बांध लेना है। अब क्या करना है, आप देखो कि इस वाले जो लाइन है यहां से हमारा ये 4 फीट 9 इंच की दूरी पे एक और लाइन है, ठीक है। इस कॉलम को मत देखो, है ना, आप यहाँ पर बस देखो कि ये देखो एक लाइन ये था और यहां से एक लाइन और है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 फीट 9 इंच के डिस्टेंस पे है ये। तो अब आपको क्या करना है कि आपको एक सीधी लाइन ऐसे भी लेनी होगी, ठीक है, और एक सीधी लाइन इधर भी लेनी होगी। ये तो मेरे सॉफ्टवेयर पे मुझे आसानी से सीधी लाइन मिल गई, बट प्लॉट में आप इस लाइन को कैसे लोगे, तो उसका सिंपल सा तरीका है कि आपको यह पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना होगा, ठीक है। कि अगर आप, मैं इस रॉड को यहां से थोड़ा सा हटाता हूं, ठीक। हाँ, अगर आप एक ऐसे अगर 4 फीट का इधर पे ले रहे हो लकीर, लाइन ले रहे हो, ठीक है, मार्किंग कर रहे हो, और इधर पे अगर 3 फीट की मार्किंग कर रहे हो, तो अगर इन दोनों को आप कनेक्ट करोगे तो इसकी जो डिस्टेंस होगी ये 5 फीट की ही होगी, ठीक है। ये देखो ये 4 फीट है और ये 3 फीट है, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस है ये हमेशा ये जो एंगल है ये हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा और ये वाली लाइन सीधी ही होगी, है ना। ये भी एक ट्रिक है, मैं आगे आपको जब लेआउट करने साइट पे वीडियो बनाऊंगा, है ना, तो मैं उस समय आपको दिखाऊंगा कि ये चीज का हम प्रॉपर मार्किंग कैसे करते हैं साइट पे, है ना। अभी आप बस वीडियो को देखो और एंजॉय करो, ठीक। तो अब यहां से हम एक सीधी लाइन तो ले लिए, ठीक। अब सीधी लाइन में हमको क्या करना है कि हमको 4 फीट 9 इंच पे एक रॉड और लगाना है। तो हम ले लेते हैं 4 फीट 9 इंच पे मार्किंग करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक रॉड हम और लगाएंगे, ठीक है। और सब 4 फीट 9 इंच मार्किंग करने से पहले हम एक सीधी लाइन ले लेंगे और कहीं भी दूर में एक रॉड गाड़ देंगे पाइथागोरस थ्योरम लेके, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐसे इस धागे से इस धागे को आपस में कनेक्ट कर देंगे, ठीक। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि
ये जो हमने 32 फीट पे ये जो रॉड लगाया है, ठीक है, यहां से जैसे एकदम एग्जैक्ट डिस्टेंस पे 32 फीट पे, आप इसे कभी भी 32 फीट पे मत लगाना। इसे कोशिश करो कि आप इसे थोड़ा सा पीछे ले लो। जैसे 32 फीट है ना, तो आप उसे यहां से ले लो 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट पीछे लो थोड़ा सा। उससे आसानी होगा आपको। अब आसानी किस चीज की होगी, ये तो अभी आपको खुद पता नहीं चलेगा, बस जब आप लेआउट करोगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन इसे क्या होगा कि मार्किंग करने में आसानी होती है, बस आप इतना समझ लो, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा पीछे ले लिया इसे, और इस रॉड को हम लगा देते हैं यहां पे। तो उससे हमको क्या होगा कि हमको एक 90 डिग्री का पूरा एक दो सीधे लकीरें मिल जाएंगी, है ना। और आपके प्लॉट पे अब आपको मार्किंग करने में बहुत इजी होगा। जैसे अब आपको क्या करना है, 4 फीट 9 इंच लेना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे टेप लगाना है एक कोने को, और एक को आप इधर नापना है 4 फीट 9 इंच, और जहां पे 4 फीट 9 इंच आएगा वहां पे आपको मार्कर से इस धागे पे मार्क कर लेना है, और एक रॉड उठाना है, ठीक है। और उस मार्किंग किए हुए प्लेस पे आपको उसको रख देना है, ठीक। अब आपको ये तो हो गया। अब ऐसे ही आप पूरा इस पूरे डिस्टेंस को कर लोगे, ठीक है, जहां तक भी आएगा ये, जैसे 6 फीट 6 इंच है ना, वो जहां तक भी आएगा आपको कर लेना है, ठीक है। अब क्या करोगे कि जैसे आपने इधर एक सीधा लाइन लिया था, वैसे ठीक सीधा लाइन आपको इधर भी लेना है, ठीक है। और इधर भी पूरी मार्किंग करते जाना है इसी वाले डिस्टेंस को, और पूरे रॉड लगाते जाना है, ठीक है। और इस वाले धागे पे भी सेम मार्किंग करना है, सेम सेम डिस्टेंस पे, और आपको रॉड लगाते जाना है। और इस वाले पे भी आपको सेम मार्किंग करना है और रॉड लगाते जाना है पूरे पूरे उस पे, ठीक है। तो जब आप ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर कर लोगे तो ये आपको कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखो, ठीक है। ये आपको ऐसा दिखेगा। और आप जब देखो, हमने इस पे पूरा मार्किंग कर लिया, ठीक है, इस पे भी पूरा मार्किंग कर लिया, ये दो को नेग्लेक्ट करना, ठीक है। ये जो दो ठो बाहर बाहर पे ये रॉड दिख रहे हैं, है ना। बस आप इसको देखो, ये हमने पूरा मार्किंग कर लिया चारों तरफ, और रॉड लगा दिया, और कंप्लीट में हमने धागा बांध दिया, ठीक। अब इस धागा बांधने से क्या होगा कि जैसे हमको जहां जहां पे कॉलम दिख रहा है, जैसे सपोज कि ये कॉर्नर पे हमको कॉलम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले लेआउट प्लान पे मैंने ये पहले वाले लाइन को नहीं लिया है, ठीक है। आप मैंने यहां से लिया है इस वाले लाइन से, ठीक है। ये इस वाले जो डस्ट डस्ट करके लाइन दिख रही है इसको मैंने नहीं लिया है, मतलब ये 4 फीट 9 इंच वाले को सीधा इस वाले लाइन से लिया है। मतलब ये जो कॉलम है, ये जो कॉर्नर है यहाँ पे पहला कॉलम आएगा, ठीक। तो अब आपको क्या करना है कि ऐसा प्लम बॉब, है ना, ऐसा रहता है प्लम बॉब, लट्टू जैसा, आप लोग देखे होंगे, है ना। मेरे इधर इलाके में इसे लोकल में साहुल कहा जाता है। आपके इलाके में क्या कहा जाता है, आप उसे कमेंट कर देना, ठीक है। हमारे यहाँ साहुल कहा जाता है, और इसका इंग्लिश नेम तो प्लम बॉब है। अब पता नहीं क्यों है, शायद बॉब नाम का कोई आदमी पहली बार इसको डिस्कवर किया होगा, इसीलिए इसका नाम होगा बॉब। और प्लम पता नहीं क्यों है, आप लोग बता देना क्यों प्लम बॉब बोलते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको पकड़ना है, ठीक। अरे पकड़ा जा भाई, ऊपर में, मैं नीचे में पकड़ रहा हूं क्योंकि बन नहीं रहा था, ठीक है। अब जहां जहां पे कॉलम का मार्किंग है, जैसे देखो कि हमारा ये इस वाले पे है, ठीक, कॉर्नर पे, तो यहां पर आपको हल्का सा चूना डाल देना है, या कुछ भी किसी भी चीज से मार्किंग कर सकते हो। जनरली चूने से ही करते हैं। आपके इलाके में किस चीज से मार्किंग करते हैं आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अब यहां से जैसे देखो, ये एक धागा छोड़ के ये दूसरे धागे में एक कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले धागे को छोड़ के इस वाले धागे में है, तो आपको यहां से इस इंटरसेक्ट पॉइंट से, खैर यहाँ पे तो देखो आपका रॉड है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप सीधा सीधा मार्किंग कर लोगे, ठीक है, रॉड है जहां पे। बट जहां पे रॉड नहीं है, जैसे इसके आगे वाले पे देखो, ठीक, यहाँ पे, तो किस पे, इस वाले पे, ठीक है। जैसे ये थर्ड वाले पे, सेकंड पे, है ना। अब यहाँ पे नहीं है तो क्या करोगे, इसको आप इन दोनों जो इंटरसेक्ट पॉइंट है दोनों धागे के, वहां पे लगाओगे,
और इसे धीरे से नीचे करोगे और जहां पे इसने जमीन पे टच करेगा ये, आप वहां पे छोटा सा चूना रखोगे। ठीक है, वही होगा हमारा कॉलम का सेंटर पॉइंट। ऐसे ही करके आपको पूरे के पूरे जितने भी कॉलम्स दिख रहे हैं सब में आपको मार्किंग कर लेना है और उसका सेंटर पॉइंट बना लेना है। ठीक है, और सेंटर पॉइंट बनाने के बाद हम उसे एक्सकवेशन करेंगे। तो ये सब मैं आगे आने वाले वीडियो पे बताऊंगा। अभी आप लेआउट पे देखो। मेरे पास, मुझे तो लग रहा है मैंने आपको काफी नॉलेज दे दिया है। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट पे कर सकते हो लेआउट रिलेटेड, मैं आपको बता दूंगा उसका, या फिर उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना दूंगा। और मुझे लग रही है कि वीडियो भी काफी लंबी हो गई है ना। तो बाकी क्या है कि मेहनत बहुत ज्यादा लगता है वीडियो बनाने में, तो प्लीज